कि रावण कैसा था, कितना बलशाली था और कितना उद्दंड था। इसके विषय में कथा आती है कि विश्रवा नाम के मुनि थे, उनका ये पुत्र था रावण। ये तीन भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और तीसरा विभीषण। ये दूसरी माँ के थे मगर पिता एक ही थे। तो ये तीनों भाइयों ने घोर तप किया, ब्रह्मा जी का और शंकर जी का। तो इनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने इनको वरदान दिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए वरदान। तो रावण ने कहा, मैं कभी किसी से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कि देखो बेटा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो भी आया है वो तो जाएगा ही, जो भी जन्मा है उसको मरना ही पड़ता है। जाता से ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो मरना तो सबको पड़ेगा। तुमको और कुछ मांग लो, कुछ छोड़ दो कि इसको छोड़कर फिर ना मरे। कहा ठीक है। बहुत विचार किया, अंत में उसने कह दिया, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। नर वानर को छोड़ दिया कि नर वानर तो कुछ है नहीं, ठीक है, नर वानर के छोड़कर हम किसी से न मरे। और बहुत सारे वरदान मांगे, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए, सब जाओ। शंकर जी ने बहुत सारे वरदान दे दिए। कुंभकर्ण के पास गए, मांगो बेटा तुम्हें क्या चाहिए वरदान। तो ये इतना भयंकर इसका शरीर था और इतना खाता था, इतना पेटू था, इतना खाता था। कुछ लोग रहते हैं ना, अकेले 10 लोगों का खा जाते हैं। वो कहीं पहुंच जाए किसी घर में तो कष्ट होता है ना। मान लो एक ही व्यक्ति 10 लोगों का जितना खाता हुआ, अकेला ही 10 जितना खा रहा है, बेचारे बनाते बनाते थक जाए। एक पंडित जी गए किसी के घर में, तो पहले बहुत कहते थे वो, अरे आप खाते नहीं हो, आइए आइए खाइए खाइए। बहुत बार बुलाया। एक बार पंडित जी पहले मना करते थे, मगर ज्यादा ही बात कहा था, ठीक है आप तो आ ही जाओ, हो ही जाए। बैठ गए वही पालती मार कर, आन दो अब तो। अब वो आए जाए बनाने वाले 3 बार आटा लगाया। एक बार की रोटी सब खाली हो गई। रोटी बनाते बनाते खाली होते होते कि अब रोटी नहीं बननी, पूड़ी बनाओ के। पूड़ी बनाई, करते करते 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। सोच रहे क्या हो रहा है। ओके, नहीं अभी तो कुछ नहीं, अभी तो खाली है, अभी तो आंधी है। ओ दे धनाधन इतना खाया, दोबारा फिर उनकी हिम्मत नहीं बुलाने की। ये सच्ची घटना है, जहां हुई थी उसी व्यक्ति ने हमको बताई है। तो ये बड़ा खाता था ये। तो ब्रह्मा जी सोचा इसको यदि वरदान दे देंगे तो ये तो कुछ ही दिन में सारी सृष्टि खा जाए, चौपट कर देगा। तो निद्रा देवी को प्रेरित किया, सरस्वती जी को प्रेरित करके उसकी बुद्धि पलट दी। तो उसने क्या मांगा, नींद मांग ली, 6 महीने की नींद। तो 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था। और जब जागता था तो भयंकर सब त्राही त्राही मच जाती थी, इतना खाता था ये। फिर विभीषण के पास गए, मांगो बेटा तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा बस मुझे भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। वरदान जब प्राप्त हो गया, तीनों आए तो कहा वरदान तो मिल गया, अब ब्याह भी कर लें। ब्याह करने क्या करें, तो एक मय नाम का दानव था, उसकी कन्या थी बड़ी सुंदरी, मंदोदरी। तो उसने देखा कि ये रावण राक्षसों का राजा बनने वाला है, तो अपनी कन्या उसने आकर उसको समर्पित कर दी। बड़ी सुंदरी थी मंदोदरी। तो ये रावण बड़ा प्रसन्न हुआ उसको प्राप्त करके। रावण का विवाह हो गया, विभीषण का भी विवाह हो गया, कुंभकर्ण का भी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद इसने क्या किया, शक्ति भी मिल गई थी, बहुत शक्तिशाली हो गया। तो इसने लंका में आक्रमण कर दिया। वहां यक्ष लोग रहते थे, कुबेर के अनुचर यक्षगण रहते थे। वहां जाकर उसने आक्रमण किया, सबको भगा दिया। और वहां पर उसने अपना राजधानी उसको बना लिया, लंका। तिनते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जग विख्यात तो ये बात है, ये लंका बड़ी विख्यात है। अरे हंसने क्यों लगे आप लोग।
इस गांव का नाम भी लंका रख दिया है कुछ लोगों ने। अब तो लंका जैसे लक्षण नहीं है, पहले लंका हाँ भयंकर थे, अब सुधर गए। इस गांव में शराब की बहुत बोलबाला था। तो 6 महीने से यहाँ शराब के ठेके सब बंद हैं। ये जगदम्बा की कृपा हुई है यहाँ। हाँ, और वो लंका इतनी विशिष्ट नगरी थी, स्वर्णमयी नगरी थी, उसके जैसी नगरी कोई नहीं थी। रावण ने खूब उसको सजाया धजाया, सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली। और इतना ही नहीं, रावण का काम क्या था, जहां से अच्छी अच्छी चीजें दिखे सब उठा उठा के ले आता था। उसने दुनिया भर की जितनी सुंदर कन्याएं थी, नारियां थी, सबको किडनैप कर लिया। किडनैप कर करके लंका में ले जाता था। देवताओं की, नागों की, गंधर्वों की, मनुष्यों की जितनी सुंदरियां थी सबको उठा उठा के ले जाता था। और इतनी दूर लंका में जाके रख देता था, वहां कोई जा ही नहीं पाता था। अब इसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। और इसका अत्याचार जब करने लगा तो इसकी सब बढ़ने लगा। उसका 10 चीजें रावण की बढ़ी। कौन कौन सी? सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जग प्रताप जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे प्रतिलाभ होने पर लोभ बढ़ता जाता है, उसी प्रकार रावण की ये सब चीजें बढ़ने लगी। सुख, संपत्ति, संतति, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई सब बढ़ने लगा। जहां देखो वहां रावण का। तो क्या बात है, जो खराब मार्ग पर चलते हैं तो शुरू में उनकी बड़ी उन्नति होती है, मगर अंत उनका बहुत खराब होता है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे रावण के, मगर अंत कैसा हुआ? अब रावण घर दिया न बाती। कोई तर्पण पिंडदान करने वाला उसका पुत्र नहीं बचा। तो मगर अभी तो उसका प्रताप हम बढ़ाते हैं। रावण का कैसा भयंकर था। और इतना ही नहीं, और उसने ऐसा काम किया, काम रूप जाने सब माया, सब प्रकार की माया जानता था। और उसने सबको इकट्ठा किया कि आओ सब, हमारे शत्रु कौन है? देवता लोग हैं, तो इन देवताओं पर आक्रमण किया जाए। कि जब ये आक्रमण करने जाते हैं भाग जाते हैं, तो सामने आए तब तो लड़े। और रावण जो इतना प्रतापी था कि खुद ही उठ खड़ा हो जाता था, गदा लेकर निकल जाता था। जब भी मन आया तब गदा उठाई और लड़ने पहुंच जाता था। और चला था दशानन डोलती अवनी। जब दशानन चलता था तो ऐसे लगता जैसे भूकंप आ गया। भारी शरीर लेकर अपना धड़ धड़ धम धम, ऐसा लगे भूकंप आया है। और बेटों को सबको बुलाया कि ये देवता लोग हमारे सामने आते नहीं है, भाग जाते हैं, इन देवताओं को नष्ट करना पड़ेगा। कैसे नष्ट करें? कि इनका बल क्या है? इनका बल ये ब्राह्मणों को नष्ट करो। ये हवन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तब वो शक्तिशाली होते हैं। इनको ब्राह्मणों को मारो और ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद करो। होम नहीं होना चाहिए, श्राद्ध नहीं होना चाहिए, और जो जो अच्छे काम हो सब जगह जाकर तुम बाधा पहुंचाओ। गाय नहीं रहनी चाहिए। गाय होगी तब तो गाय का दूध होगा, फिर गाय का घी होगा, तब तो होम करेंगे। क्योंकि भैंसिया के घी से तो होम होता नहीं, गाय के घी से ही होता है। गाय न रहेगी गाय, न होगा घी, और न होगी आहुति पड़ेगी, न रहेंगे ब्राह्मण। और जो जो अच्छे सज्जन लोग हो, जो जो वेद शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले हो, सबको मारो काटो। यही कह दिया। इतना ही नहीं, गदा लेकर पहुंच गया। हटी सब ही के पंथ ही लागा। जो लड़ना नहीं चाहता था उसके भी पीछे पड़ गया। न लड़ो, अरे भाई नहीं लड़ना, हमें नहीं लड़ो। इतना भयंकर था ये। और कहते हैं किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब ही के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जहां लगिन तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि जहां तक है, सारे 14 भुवन में जितने भी नर नारी थे सब रावण के अधीन थे। कोई भी रावण के खिलाफ बोल नहीं सकता था।
क्योंकि जो बोले उसी को खा जाए। ये रावण ये राक्षस था, तो ये मनुष्य को तो कैसे खा जाते थे पता है? जैसे आप लोग मूली टमाटर ककड़ी खाते हैं ना, ऐसे पकड़ पकड़ के खा जाता था मनुष्य को। एक बार मरुत का यज्ञ हुआ, वहां पहुंच गया, सारे देवता बैठे थे, वाल्मीकि रामायण में कथा आती। तो रावण ने देखा कि यज्ञ हो रहा है, कौन कर रहा है यज्ञ, देवताओं को बलवान बना रहे हो। पहुंच गया, रावण को देखते सारे देवता भाग गए। इंद्र जो है मोर बन गया, वरुण हंस बन गए, यमराज कौवा बन गए, कुबेर जी गिरगिट बन गए, रावण के भय से भाग गए। और रावण ने देखा कौन करा रहा है, यज्ञाचार्य कौन है, बुलाओ। सबसे पहले सबसे ज्यादा दक्षिणा किसको मिलेगी? यज्ञाचार्य। तो यज्ञाचार्य को बुलाया, वो उसको पकड़ पकड़ के जितने दिखे सबको उठा उठा के खा। पहले तो सूप पीते ना, भूख लगती है कई लोग। पहले आजकल तो शादियां बहुत हो रही है, तो शादी के पहले क्या होता है, वो आजकल सूप पिलाने का चलन है। बड़ी बड़ी शादियां जहाँ होती है तो वहाँ सूप पिलाते, टमाटो सूप क्या कुछ, तो उससे भूख बढ़ती है। सबसे पहले गरम गरम वो सूप पिलाते हैं, फिर भोजन करेंगे थोड़ी देर बाद खाओ, ताकि भूख लगे, उससे भूख बढ़ती है। भूख क्यों बढ़ाते हैं? कि जब भूख लगेगी तब तो खाएंगे, इतनी सारी आइटम बनी है, जब खाएंगे तभी तो तारीफ करेंगे कि वाह उनके वहां शादी बड़ी नंबर 1 की हुई। खाएंगे नहीं तो क्या तारीफ करेंगे? तो खिलाने के लिए भूख बढ़ाते हैं पहले। तो रावण ने क्या किया, पहले भूख बढ़ा ले। भूख बढ़ाने के लिए उसका टोमेटो सॉस क्या था, तो वो आदमी को पकड़ पकड़ के निचोड़ दिया उसने, ऋषि मुनि जितने मिले सबको, और सबका खून पिया उसने, सबका खून पिया उसने, और सबको कच्चा खा गया। ककड़ी पकड़ पकड़ खा जाते हैं, खेतों में जाते हैं कई लोग, ककड़ी उठा उठा खा जाते हैं, मूली खा लेते हैं, टमाटर गाजर ऐसे पकड़ पकड़ के सबको खा गया। इतना भयंकर था वो। कहीं कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए। और अपने बल से उसने देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। जहां जहां देखे सुंदर नारी सबका हरण करने लगा। अपने उसका बेटा था इंद्रजीत, मेघनाद, उसको आज्ञा दे दी कि जाओ। उसको जो आज्ञा देते वो पहले ही करके रखता था। देवताओं को परास्त कर देते, देवताओं को पानी भरवाते थे, भरो चलो, सबको दबा कैद में रखता था। इतना ही नहीं, मूल रूप से वो सनातन धर्म का द्रोही था। जहां पर धर्म की बात आए, धर्म की चर्चा हो, रावण को इतना गुस्सा आता था। वो क्या करता था, तो उसकी थोड़ी सी झलक यहाँ वर्णित है, वो हम आपको सुनाते हैं। कैसा था रावण? जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि, नगर नाउर आग लगावहि, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मानन कोई, देव विप्र गुर मान न कोई, नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना, सपने सुनिए न वेद पुराना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना। सपने सुनिए न वेद पुराना। तो क्या कैसा था रावण? तो कहते जही विधि होई धर्म निर्मूला, जिस प्रकार धर्म का नाश हो वही वेद विरुद्ध सारे कार्य करता था।
और जिस देश में, जिस गांव में, नगर में गाय को, ब्राह्मण को, सज्जनों को, अच्छे लोगों को देख लेता था, वहां सब जगह वो आग लगवा देता था, नगरों को, गांव को उजड़वा देता था। शुभ आचरण कहीं नहीं होता था, कहीं भी कोई सदाचार नहीं होना चाहिए, कहीं यज्ञ दान तप कुछ नहीं होना चाहिए, और कोई देवताओं को नहीं मानना चाहिए। मंदिर नष्ट करने लगा, मंदिर तुड़वाने लगा, और ब्राह्मणों को कोई नहीं मानता था, गुरुओं को नहीं मानता था, और कोई हरि का भजन, भगवान का भजन नहीं कर सकता था, यज्ञ नहीं, तप नहीं, कुछ नहीं कर सकता था। वेद पुराणों की कथा बिल्कुल बंद, वेद पाठ कोई नहीं कर सकता था, कोई पुराण की कथा नहीं सुना सकता था। अभी रावण का राज्य होता तो उसको पता चलती कि सीता कथा हो रही है तो सीधे धमक जाता, कहाँ हो रही है, करने ही नहीं देता। कहीं भी कथा हो नष्ट करो, कहीं यज्ञ नहीं, कहीं मंदिर नहीं, ऐसा भयंकर। इतना ही नहीं, इसका वर्णन आता है कि और कैसा था रावण। जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठी धावई रही न पावई, धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तही बहुविधि त्रासही देश निकासही, जो कह वेद पुराना। सबके पीछे पड़ गया, कहीं जो जग यज्ञ तप मक कुछ नहीं होना था, जहां उसने सुन लिया कि हो रहा तुरंत पहुंच जाता, सब नष्ट कर देता था। सारा संसार में भ्रष्ट आचरण हो गया, भ्रष्टाचार फैल गया, और जो वेद पुराण करता था उसको देश निकाला हो जाता था, या मार डालते थे या देश निकाला। ऐसा रावण का राज्य हो गया था। इतना ही नहीं, ये राक्षस, इनको तो हिंसा पर प्रेम था, तो जिनको हिंसा पर प्रेम है उनके पाप की क्या गिनती की जाए। और रावण के राज्य में कैसे लोग बढ़ गए, तो कहते हैं बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर धारा, जेलम पट पर धन पर धारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं कि रावण के राज्य में जनता कैसी थी। रावण के राज्य में चोरी करना गुनाह नहीं था, जुआ खेलना गुनाह नहीं था, और दूसरे की स्त्री का हरण कर लेना यह अपराध नहीं था, व्यभिचार करना अपराध नहीं था, किसी का भी धन लूट लेना अपराध नहीं था। माता पिता गुरु को जो न माने वही अच्छा माना जाता था, और जो सज्जन लोग होते थे उनसे सेवा करवाई जाती थी। शंकर जी कहते हैं भवानी, जिनके ऐसे आचरण हो समझ लेना चाहिए कि वो रावण का ही अंश है। ये सब निशाचर हैं, जहाँ ये सब निशाचर, अब कई देखते हैं ना सिंह वाले निशाचर, वो तो होते होंगे कि नहीं पता नहीं, होंगे भी, मगर ये बिना सिंह वाले भी निशाचर रहते हैं। कुछ कुछ जो ऐसे ऐसे काम करते हो वो निशाचर की श्रेणी में ही आते हैं, है ना। इसलिए कल हमने बताया था कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, कहते हैं ना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो भैया ये रावण भी हिंदू ही था, ये कोई मुसलमान थोड़ी था। कंस भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था, मगर इनके राज्य में ऐसी दशा थी। इसलिए हमारे गुरुदेव हमेशा कहते रहते थे कि भैया हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको राम राज्य चाहिए। क्यों राम राज्य चाहिए? क्योंकि राम राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था, सब लोग सुखी रहते थे, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था,
सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग सुखी थे, कोई दुखी नहीं था, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे, सबको न्याय मिलता था। राम राज्य, अब रावण राज्य। ये देखिए रावण राज्य कितना भयंकर है। ये तो हमने केवल ट्रेलर, आजकल फिल्में आती हैं उसके पहले ट्रेलर दिखाया जाता है। ट्रेलर ही बोलते हैं ना, और कुछ बोलते हैं? ट्रेलर, झांकी, झलक। तो ये रावण के अत्याचार की अभी तो झलक ही दिखाई जा रही है। ओरिजिनल तो उसका रावण चरित्र सुनाने जाए 7 दिन कम पड़ जाए, इतना भयंकर पापी था ये। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप पाप ही कवन मिति। इनके पापों की मिति नहीं है।